ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल, ये भारत देश का पहला इंडोडेस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। यहाँ हम पूरा सॉइल लेस पे खेती करते हैं। उस टोमेटो की हाइट अभी 20 फीट तक अभी तक गई है। मेन पर्पज है कि पर स्क्वायर मीटर यील्ड बढ़ाना। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं महाराष्ट्र के बारामती ज़िले में आया हूँ और यहाँ कृषि विज्ञान इंडिया का सबसे बेस्ट केवीके है ये। और यहाँ दो देशों के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, इंडो डच परियोजना। इस परियोजना का नाम है, जो दो देशों के बीच में कोलैबोरेशन में काम चल रहा है। यहाँ पे टमाटर और अलग अलग प्रकार की नर्सरी पे काम चल रहा है। हम आपको उनके एक्सपर्ट से मिलाएंगे, वो क्या बताते हैं इसके बारे में। तो चलो उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विजय मदने है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल, सब्जी उत्कृष्ट का केंद्र है। ये भारत देश का पहला इंडोडेस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। यहाँ हम पूरा सॉइल लेस पे खेती करते हैं। आपके पीछे, आपके आगे ये पूरा जो पॉली हाउस है, इस पॉली हाउस का नाम है हाईटेक फोर्स वेंटिल टाइप का पॉली हाउस। इसमें हमने टोमेटो लगाया दिया है और इसमें आगे के पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम किया है। पूरा कलर कैप्सिकम और टोमेटो हमने सॉइल लेस पे मतलब कोकोपीट पे किया है। आप जो देखोगे अंदर टोमेटो है, उस टोमेटो की हाइट अभी 20 फीट तक अभी तक गई है और उसको लोरिंग किया हुआ है। और नीचे का मीडिया जो है वो कोकोपीट है। वो बैग में मतलब 5-6 लीटर की बैग रहती है, उसमें हमने वो प्लांटेशन किया है। उसके ऊपर वो 40 फीट तक वो टोमेटो की हाइट जाती है 1 साल में। और वो उसको 1 साल तक हम उसको पूरा उसका प्रोडक्शन लेते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि पर स्क्वायर मीटर यील्ड बढ़ाना। मतलब अभी जो इंडियनाइज पॉली हाउस है, इंडियन पॉली हाउस है, उसमें अभी यील्ड निकल रहा है 8 to 10 kg पर स्क्वायर मीटर। और वही नीदरलैंड में या फॉरेन कंट्रीज़ में उसका यील्ड निकलता है 100 kg, मतलब हमारे से 10 गुना ज़्यादा। तो उसी के लिए ये प्रोजेक्ट है कि हर एक फार्मर बाहर जाके नहीं सीख सकता, तो यहाँ आके सीखे और देखे। तो ये सीखने के बाद और देखने के बाद वो उसके खेती में इम्प्लीमेंट करता है, तो उसका यील्ड बढ़ता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और प्रोडक्शन उसका बढ़ता है। इसके लिए हम यहाँ फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं, कैंडिडेट को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं उनका। ये हमारा मेन मतलब सेंटर का मेन मोटो है। और ये आपके आगे जो है हमारी वेजिटेबल नर्सरी है। या हम पूरा वेजिटेबल का नर्सरी ग्रो करते हैं। इसमें ऑल सब्जी मतलब टोमेटो, चिली, ब्रिंजाल, कलर कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, एक्जोटिक वेजिटेबल्स, ये सब यहाँ से हम फार्मर के डिमांड की मतलब जैसे कि फार्मर हमको बताता है कि मुझे ये वैरायटी चाहिए, इतना पौधा चाहिए, वो हम यहाँ से फार्मर को तैयार करके देते हैं। पूरा हेल्दी सीडलिंग रहता है, पेस्टिसाइड फ्री सीडलिंग रहता है। और उसका ग्रोइंग कॉस्ट जो बाहर का जो कॉस्ट रहता है, मतलब बाहर के नर्सरी को उतना ही कॉस्ट रहती है, ना कि ज़्यादा होती है। मतलब बाहर ब्रिंजल का पौधा 1 रुपये में मिलता है, तो हमारे यहाँ की 1 रुपये में मिलता है। लेकिन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से हमारी नर्सरी चलता है। मतलब 1 रुपये उसका ग्रोइंग कॉस्ट ही है तैयार करने के लिए। एक मतलब जितना जैसा सीड कॉस्ट होगा उसके ऊपर उसके डिपेंड रहता है प्लांट की कॉस्ट। लेकिन अभी हम पूरा हेल्दी सीडलिंग्स कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और फार्मर को सीडलिंग यहाँ से बेच रहे हैं। अभी आप क्या जो देख रहा है वो पूरा सीडलिंग जो है पूरा बुकिंग का है। मतलब पूरा फार्मर ने यहाँ आके बुकिंग किया है। उसके लिए 50% एडवांस डालते हैं पहले, उसके बाद वो 1 महीना प्लांट रेडी होने के लिए लगता है। उसके बाद हम उसको फार्मर को प्लांट देते हैं। इसके आगे हमने जाके ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी की है यहाँ, मतलब आगे हम सिखाएंगे ग्राफ्टिंग। मतलब सब्जी अभी हम फल में ग्राफ्टिंग देखते हैं, जैसे कि मैंगो में, सपोटा में, पोमोग्रेनेट में। लेकिन हमने सब्जी में जैसे कि ब्रिंजाल, टोमेटो, कलर कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, चिली वगैरह ऐसे जो क्रॉप है, जो उसमें हमने अभी उसका ग्राफ्टिंग शुरू किया है। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि कोई भी सॉइल बोर्न डिसीज़ का अटैक उस पर नहीं आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। यील्ड 30 से 35% का उसका यील्ड बढ़ता है और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आता है और प्रोडक्शन उसका बढ़ता है। अभी वो फ़ायदा अभी ग्राफ्टिंग का फार्मर के लिए हो रहा है। ये बहुत अच्छा ग्राफ्टिंग का फ़ायदा, मतलब जैसे कि जुलाई का प्लॉट अभी तक वो नासिक वाले फार्मर अभी तक चला रहे हैं। मतलब 4000 क्रेट उनका क्रॉस हो गया है पर एकड़ में ग्राफ्टिंग का खाली। मतलब कितना यील्ड बढ़ गया, उनका पैसा भी अच्छा होता है। ब्रिंजल का प्लॉट हम 3-3 साल तक चला सकते हैं खाली ग्राफ्टिंग का प्लॉट। ये उस रूट जोन में ताकत रहती है। कोई भी सॉइल बोर्न डिसीज़ का अटैक उस रूट जोन पर नहीं होता है। जैविक तान जो रहते हैं, बायोटिक ट्रेस जो रहते हैं, उससे वो काम करता है। इससे वो प्लांट को बाहर निकाल के प्लांट को अच्छी ताकत दे के वो प्लांट का कार्य बढ़ाता है यील्ड देने का। ऐसा हम यहाँ ग्राफ्टिंग का भी नया टेक्निक हम यहाँ से फार्मर को दे रहे हैं। अभी ये हमारा जो है ग्राफ्टिंग का और ये नर्सरी और ये प्रोडक्शन का ये हमारा काम यहाँ सेंटर ऑफ एक्सलेंस में चालू है। ये भारत देश का पहला प्रोजेक्ट है डच टेक्नोलॉजी का, मतलब वेजिटेबल में।
फ्लोरिकल्चर या अलग अभी नए कुछ हो रहे हैं दूसरे स्टेट में, लेकिन भारत का ये बारामती में का पहला सेंटर है ये, और ये पूरा अच्छी तरह से वही चालू आहे. पॉलिसमधले मीडिया तो बऱ्यापैकी अजून चांगला आहे, म्हणजे त्यात आपण जास्त काय इन्फेक्शन येऊन दिलेलं नाही, आपण त्यात चांगली काळजी घेतो. पण ओपन साईडला जे बघितलं तर आता तुम्ही वांगं लावलं, टोमॅटो लावला, फ्रुटिंग स्टेजला आलं की ते सुकतं, वरून शेंड्याकडे सुकायला चालू, त्याला विल्टिंग म्हणतात. तर मग त्याला मर रोग. तो हमने आपको एक्सपर्ट से मिलाया, उन्होंने आपको बताया. अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि और भी किसानों तक ये सूचना पहुंच सके, स्टूडेंट्स तक, और ये चीज़ें अपना सके. थैंक यू, धन्यवाद, राम राम.